हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 8 का इतिहास पार्ट 1 कब कहाँ और कैसे। तो आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ वीडियो को लाइक कर देना है। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट करिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला यहाँ पर प्रश्न है, रिक्त स्थानों को भरिए। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे नंबर क है, पूंजीपतियों का मुख्य उद्देश्य था। जो पूंजीपति थे उसका उनका मुख्य उद्देश्य था अधिक से अधिक, यहाँ पर डैश में लोग भरेंगे, मुनाफा कमाना। ख नंबर है, 15वीं शताब्दी में एक नए आंदोलन की शुरुआत हुई जिसे हम लोग पुनर्जागरण कहते हैं। इसे हम लोग डैश में भरेंगे, पुनर्जागरण। यहाँ पर नंबर ग है, देख सकते हैं, मशीनों से वस्तु के उत्पादन को औद्योगिक क्रांति कहते हैं। जो मशीनों से वस्तु बनते थे उसे हम लोग औद्योगिक क्रांति का नाम देते हैं। नंबर यहाँ पर है, अभिलेखागारों में, यहाँ पे डैश में लोग भरेंगे, अभिलेखागारों में सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जा सकता है। यहाँ पर दूसरा प्रश्न सही गलत लगाना है। नंबर क है, वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ है प्रश्न प्रस्तुत कर प्रयोग द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। ये सत्य हो जाएगा। नंबर ख है, अंग्रेज इतिहासकार जेम्स मिल का भारतीय इतिहास का धर्म के आधार पर बांटना उचित था। ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर नंबर ग है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बाद वहां के लोगों ने गणतंत्र प्रणाली की शुरुआत नहीं की। ये गलत हो जाएगा, वहां पर लोगों ने किए थे गणतंत्र प्रणाली की शुरुआत। यहाँ पर घ है, ऐतिहासिक स्रोतों से एक आम आदमी के बारे में भी जानकारी मिलती है। ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर है अंग नंबर, देखेंगे, आजादी के पहले हमारे देश की जो भौगोलिक सीमा थी आजादी के बाद भी वही रही। नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आजादी के बाद जो पाकिस्तान था हम लोगों से अलग हो गया, तो वो उसका भौगोलिक सीमा, जो भारत का भौगोलिक सीमा था आजादी से पहले, वो बदल गया। तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर है, इसका उत्तर बताना है, आइए विचार करें। तो पहला प्रश्न है, देखेंगे, मध्यकाल और आधुनिक काल के ऐतिहासिक स्रोतों से में आप क्या फर्क पाते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। मतलब जो पहले थे आधुनिक, मध्यकाल में और आधुनिक काल के ऐतिहासिक स्रोत में आप लोग क्या फर्क पाते हैं, इसी को लिखना है। इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। मध्यकाल के ऐतिहासिक स्रोत जैसे अभिलेख, पत्थर, चट्टानों, ताम्रपत्र, पांडुलिपियों की मदद से कुछ खास लोगों, विशेषतः शासकों के बारे में कुछ ही जानकारियां मिलती हैं। पर आधुनिक काल में ऐतिहासिक स्रोतों की संख्या अधिक और व्यापक जानकारी वाले और प्रमाणिक हो गए हैं। मतलब जो पहले थे पांडुलिपि, ताम्रपत्र, इससे चट्टानों से कुछ विशेष लोग जैसे शासक के बारे में जानकारी मिलती थी। पर अब जो आधुनिक काल में ऐतिहासिक स्रोत हैं की संख्या बहुत व्यापक जानकारी देने वाले प्रमाणिक हो गए हैं। यहाँ पर प्रमाणिक हो गए हैं। आधुनिक युग में इन स्रोतों की संख्या और भी विविधता और यहाँ पर विविधता में और भी वृद्धि हुई। एक स्पष्ट उदाहरण से इसे समझा जा सकता है। मध्यकाल में हाथ से पांडुलिपियां बनती थी जिनकी संख्या बेहद सीमित होती थी। जो मध्यकाल था उसमें पांडुलिपियां जो बनती थी वो हाथ से लिखी जाती हैं, और जो लिखी जाती थी और उनकी संख्या बहुत बेहद सीमित होती थी। पर आधुनिक युग में छापे खाने, यानी जिसे हम लोग प्रेस बोलते हैं, वो भी छापे खाने के आविष्कार, जो छापे खाने का आविष्कार हो गया, से सरकारी विभाग की कार्रवाई तक के दस्तावेज की कई प्रतियां बनना संभव हो गया। इन महत्वपूर्ण दस्तावेज की प्रतियां को अभिलेखागारों एवं पुस्तकालयों में देखा जा सकता है। अब ये भी बड़े ऐतिहासिक स्रोत साबित हो रहे हैं। मतलब जो छापे खाने का जो जब निर्माण हो गया, आविष्कार हो गया, उससे अब जो प्रतियां थी, मतलब हाथ से लिखा जाता था, उसे हम लोग कोई भी कई प्रतियां में हम लोग प्रिंट करके छापे में छाप कर हम लोग रख सकते थे। इससे ये भी बहुत ही ऐतिहासिक स्रोत साबित हो रहे हैं आज के डेट में। यहाँ पर है दूसरा प्रश्न, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस प्रकार कालखंडों में बांटा उससे आप कहाँ तक सहमत हैं। इसका हम लोग उत्तर देखेंगे। 1817 ईस्वी में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री, इतिहासकार और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 खंडों में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जिसे हम लोग ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक पुस्तक लिखी। और मतलब जो जेम्स मिल थे वो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक लिखी। अपनी इस किताब में जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, इन 3 कालखंडों में बांटा। मतलब जो थे जेम्स मिल इस किताब में इसमें हिंदू, मुस्लिम और यहाँ पर ब्रिटिश नामक यहाँ पर 3 कालखंडों में बांट दिया।
यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र ऐतिहासिक परिवर्तन होता है। कालखंड के इस निर्धारण को उस वक्त के लोगों ने मान भी लिया, पर ऐसा करना ऐसा करना गलत था। किसी भी स्थान या देश के इतिहास का निर्धारण मात्र उस देश के शासन के धर्म पर नहीं होता। इसके पीछे कई कारक होते हैं, जिनमें आर्थिक, सांस्कृतिक, वैचारिक और राजनीतिक आदि कारण शामिल होते हैं। जेम्स मिल का भारतीय इतिहास के कालखंड का बांटने का जो आधार है, यानी शासकों का धर्म ही ऐतिहासिक परिवर्तन का आधार है, बेहद दकियानूसी विचार है और मैं ऐसे विचार से सहमत नहीं हूँ। मतलब जो पहले जो जेम्स मिल थे वो हिंदी, मुस्लिम, सिख, ईसाई पर बांट दिए, पर ऐसा करना गलत था। मतलब जो इतिहास है वो सांस्कृतिक, आर्थिक और वैचारिक, राजनीतिक आधार पर बांटना अच्छा लगता है, ना कि वो जो शासक है, शासक के धर्म पर हम लोग बांट दें तो ऐसा मतलब जो अभी के लोग हैं उसको हम लोग नहीं मतलब सहमत देते हैं। इसलिए आप लोग इस प्रश्न को लिख लीजिएगा अपने नोटबुक में। आप लोग क्या इसको प्रश्न को आप लोग को याद नहीं करना है, सिर्फ आप लोगों को यहाँ पर समझना है और ध्यान से सुनना है मैं मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ। इस आंसर से हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब क्या बता रहे हैं। आप लोगों को एग्जाम में अपने से सोच सोच कर लिखना है, यहाँ पर याद नहीं करना है। बल्कि आप लोग अपने नोट कॉपी में यहाँ पर स्क्रीनशॉट्स लेकर उतार सकते हैं। यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, सरकारी दस्तावेजों को हम कैसे और कहाँ सुरक्षित रख सकते हैं। मतलब सरकारी दस्तावेज थे उसे हम लोग कहाँ और सुरक्षित रख सकते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा अभिलेखागारों एवं पुस्तकालयों में दस्तावेजों को सुरक्षित रख सकते हैं। साथ ही तहसील के दफ्तर, कलेक्टर का विस्तरण के दफ्तर, कचहरी आदि के रिकॉर्ड रूमों में भी सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जा सकता है। अब तो सीडी या पेन ड्राइव में भी सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाने लगा है। अब आ गया है डिजिटल जमाना। अब यहाँ का हम लोग सीडी में या पेन ड्राइव में हम लोग जो दस्तावेज होते हैं उसको हम लोग कैप्चर करके फोटो खींच कर उसको हम सुरक्षित रख सकते हैं। यहाँ पर है चौथा और आखिरी प्रश्न देखेंगे। यूरोप में हुए परिवर्तन किस प्रकार आधुनिक काल के निर्माण में सहायक हुए। जो यूरोप में हुआ था परिवर्तन वो आधुनिक काल के निर्माण में किस प्रकार सहायक हुआ, इसका उत्तर देखेंगे। आधुनिक काल के निर्माण में यूरोप में हुए परिवर्तन ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यूरोप में पुनर्जागरण का आंदोलन फैला। इसके तहत लोगों ने आंदोलन कर स्वतंत्र रूप से सोचना शुरू किया और राजनीतिक व धार्मिक सत्ता के खिलाफ आवाज उठाकर गणतंत्र की ओर दिशा बढ़ाई। इसका असर मतलब जो दिशा बढ़ाई, आगे बढ़े स्वतंत्र रूप से सोचकर, इसका असर विश्व के अन्य भागों में भी हुई, जिसके परिणाम स्वरूप आधुनिक युग के कई देशों ने गणतंत्र सरकार की स्थापना संभव हुई। और इसके कारण विश्व के कई देशों में जो गणतांत्रिक सरकार की स्थापना हुई। साथ ही यूरोप में शुरू हुई औद्योगिक क्रांति का असर पूरे विश्व पर पड़ा। जो यूरोप में चल रहा था वो औद्योगिक क्रांति, उसका मतलब असर पूरे विश्व पर पड़ा। लगभग हर देश इससे प्रभावित हुआ। इससे अन्य देशों में भी औद्योगिकरण हुआ। मतलब इसके कारण जो औद्योगिक क्रांति चल रहा था उसके कारण विश्व के अन्य देशों में भी औद्योगिकरण हुआ। यहाँ पर कहा गया औद्योगिकरण यहाँ पर हुआ, जिसमें शहरों की संख्या बढ़ने लगी और मशीनों पर उनसे बने सामानों और लोगों पर निर्भर होने लगे। इन यूरोपीय घटनाओं ने आधुनिक काल की प्रगतिशील दुनिया के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रकार ये प्रश्न उत्तर सॉल्व कर दिए हम लोग। आप लोग इसी चैप्टर में, बस इस चैप्टर में यही था। आपको समझ में आया है और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट करिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।